तरीके से जगह जगह पे पेड़ गिरा हुआ है। यहाँ पर भी काट के रखे हुए हैं, अभी उठा ले जाएंगे और ये यहाँ से गिरा होगा। मेरा इरादा है जॉब करने का। तो इसमें क्या बोलते हैं, मिलिट्री में जाने का है। मिलिट्री में जाएंगे। यहाँ पे कुछ पेड़ में से कुछ तोड़ रहे हैं या रख रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। दिन में रात में 1 बजे 2 बजे बाप रे बाप। जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। सुबह 8-9 बजे। ये वाले पेड़ में ना पता नहीं कौन सा फूल लगा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में दूर से। तो यहाँ से दिख रहा है, देखो कितना मस्त फूल है ना ये। कॉफी बनाते हैं इन लोग के लिए, मेरे लिए भी थोड़ा बहुत। मजबूरी में आए हैं। हमें भी है काम, पर पैसा कम है। पैसा कम है ना, बहुत कम है। बहुत कम है। 1000 ईंट बनाते हैं सब मिलके तो 700 रुपए मिलता है ना। हाँ। और स्कूल गया था क्या? क्यों? हाँ? क्यों? कितना काम रहता तुम्हारे को? काम तो बहुत रहता है। अभी तो नई मैडम आई है तो और ज्यादा ही काम होता है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल आप सभी के। तो गाइस, मुंबई के अंदर बारिश बिल्कुल पूरी तरीके से निकल चुकी है। मैं अभी हूँ शिव सिटी के अंदर। देखो यहाँ पर पूरा मौसम एकदम क्लीन है, हवा मस्त ठंडी ठंडी चल रही है। यहाँ से धूप निकला हुआ है, जो कि धूप काफ़ी दिनों से नहीं निकल रहा था, 4-5 दिन से, और अभी एक नंबर मौसम हो गया। तो मैं शिव सिटी में आया था, तो मैं सोचा यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊं। और इधर सामने की तरफ देखेंगे तो ये हमारा पूरा पटरी का नज़ारा है। यहाँ से लेके जहाँ पे हम लोगों का घर है उसके आगे तक पूरा इसी तरीके से घर वगैरह है। और यहाँ पे देखो नाला बना हुआ है इस तरीके से। ये नाला बना हुआ है, नाले के वजह से समझ लो हम लोगों के इधर पानी वगैरह नहीं भरता है, सब पास हो जाता है। और अभी इस टाइम पे मैं जा रहा था काम पे, तो मैं यहाँ पे था, तो मैं सोचा यहाँ पे एक बार आप लोगों को दिखाऊं किस तरीके का पूरा माहौल है। तो नेक्स्ट लेवल है गाइस, देखो मस्त एकदम ठंडा मौसम हो गया है। जितनी ज़्यादा बारिश हुई ना उसके हिसाब से ना बहुत ज़्यादा एकदम चिल्ड मौसम हो गया है। मतलब अब ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है मुंबई के अंदर। पहले बहुत गर्मी थी, बारिश के पहले बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अब अगर 4-5 दिन तक बारिश नहीं होगी तो मुझे लगता है फिर पहले जैसा ही गर्मी होने लगेगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब बीच बीच में बारिश होते रहेगी। वैसे वेदर में चेक किया था तो हर दिन मतलब 20, 40, 60 इस तरीके से बारिश दिखा रहा है। तो अगर रोज़ रोज़ ऐसे थोड़ा थोड़ा बारिश हो जाया करेगी तो गर्मी नहीं रहेगी। बाकी हरियाली मस्त हो गई एक नंबर। देखो यहाँ पर चारों तरफ उधर के साइड में। और हाँ गाइस, एक चीज़ बताना भूल ही गया, पेड़ देखो कितने सारे गिरे थे इस बारिश में। और सिर्फ यहीं पे नहीं, बहुत सारे जगहों पे देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है। और सिर्फ यहीं पे नहीं, हर जगह पे जहाँ जहाँ मुंबई के अंदर पेड़ वगैरह थे ना तो बहुत गिरे हैं। जहाँ जाओ वहाँ कोई ना कोई पेड़ गिरा ही है। इस तरफ भी देखो यहाँ पे गिरा था। आगे की तरफ अंदर जाएंगे गार्डन के उस तरफ, तो वहाँ पर भी बहुत सारे पेड़ गिरे थे। तो इस साल पता नहीं कैसी बारिश हुई कि पेड़ों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और यहाँ पे देखो ये पेड़ है, फिर उसके बाद में उसके नीचे भी कुछ टहनियाँ पड़ी हुई है। तो मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है पेड़ों का। यहाँ पे कुछ पेड़ में से कुछ तोड़ रहे हैं या रख रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। और ये पूरा पटरी है, देखो पटरी यहाँ से लेके वहाँ तक स्टार्ट है, जहाँ तक मैं आप लोगों को बताया था। इसी रास्ते से मैं कुरला वेस्ट गया था, तो आप लोगों को सारी चीज़ें दिखा रहा था। बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है, मौसम क्लियर, धूप निकला हुआ है यहाँ पे मस्त एक नंबर। और अभी के टाइम पे बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही मुंबई में कहीं भी। और देखो किस तरीके से पेड़ वगैरह गिरे थे। यहाँ पर भी देखो ये टूटा हुआ है ना, सब बारिश की वजह से गिरा था। इधर पे भी देखो बहुत सारे पेड़ गिरे थे, ऐसा नहीं छोटा मोटा नहीं। तो अभी मैं सोचा आप लोगों को बताऊं, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो गया है। कल रात से बारिश नहीं हुई है, मतलब रिमझिम रिमझिम भी नहीं हो रही है। गाड़ी चलाते चलाते व्लॉगिंग फ़ोन से नहीं कर पाऊँगा। कैमरा रहता तो कर लेता, लेकिन कैमरा नहीं है। कैमरा कैसा मैं हाथ में पकड़ के जमता है, लेकिन ये फ़ोन से बाइक चलाते चलाते नहीं जमता है। तो मैं सोचा आप लोगों को दिखाऊं। तो देखो शिव सिटी का इस तरीके का नज़ारा है। सामने की तरफ देखो यहाँ पर ये वाले पेड़ में ना पता नहीं कौन सा फूल लगा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में दूर से। तो यहाँ से दिख रहा है, देखो कितना मस्त फूल है ना ये। पता नहीं किस चीज़ का है, आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताओ। बाकी इस तरीके का भी मुंबई का माहौल है, पूरा का पूरा अच्छा है, एक नंबर है। इस तरीके से जगह जगह पे पेड़ गिरा हुआ है। यहाँ पर भी काट के रखे हुए हैं, अभी उठा ले जाएंगे। और ये यहाँ से गिरा होगा, देखो मतलब जहाँ जहाँ पे मुंबई के अंदर पेड़ है वहाँ पे पेड़ बहुत सारा गिरा हुआ है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा था। अभी आगे और भी कहीं दिखेगा तो दिखाऊंगा। और यहाँ पर देखो अभी फ़िलहाल मैं हूँ इस वाले रास्ते पे। यहाँ पे भी जम के पानी भरा हुआ था, लेकिन अभी तो बारिश ही नहीं हो रही। धूप देखो कितनी मस्त निकली हुई है यहाँ पे। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो भाई, ये देखो धूप दिख रही है ना, तो बहुत कड़क धूप निकली है। अब थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही है। आज देखो बारिश नहीं हो रही है, कल रात से बारिश बंद हो गई है। और यहाँ पे स्वीटी बैठी है। स्वीटी आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। सोनी कहाँ है? सोनी को देखा क्या? सोनी को देखा? तू क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? पट्टी पे बैठ के नहाया नहीं रे गंधा ओढ़े? और अयान तू क्या कर रहा है? स्कूल गया था क्या? क्यों? हाँ? स्कूल से निकल गया। क्यों?
अरे वाह, तो कब से जाएगा स्कूल फिर? वही देख रहे। खाने में चीटी है। वो पत्थर जरा पीछे सरका ना, वो खाने में आ रहे ना पत्थर। आयान थोड़ा सरका। चीटी देखो उधर पे गई गाइस। और बाहर का मैंने ये वट्टा वट्टा धो ली हूँ। और कुछ इस तरीके से माहौल है, बाहर सब बैठे हैं। हाँ, बाहर सब बैठे हैं, बारिश नहीं हो रही तो। और देखो कितना कचरा करके रखते हैं। मैं तो अपने इधर का घर के दरवाजे का सामने का कचरा उठाती हूँ। और यहाँ पे भी देखो कितने सारे लोग हैं। स्वीटी, याद है का स्वीटी? पकड़ूं मैं? क्या? नहीं, इसको रहने दे, खेल दिए। सोनी पता नहीं कहाँ गई। कल तो खाना का ब्लॉग नहीं आया। आया ना, 5 बजे आता है ब्लॉग, 4-5 बजे ऐसा आता है। तो चलो घर के अंदर चलते हैं। मौसी लोग बैठे हैं और वो भी बैठा है, गणेश भी है। अभी इन लोग के लिए कॉफ़ी बनाती। थोड़ा ब्लॉग शुरू करने का मन नहीं हो रहा, आज तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन क्या करें। ए बेटा आवाज़ कम कर, भैया आवाज़ कम कर। ए गंदा मत कर, वट्टा अब भी धोई हूँ। तो चलो कॉफ़ी बनाते हैं इन लोग के लिए, मेरे लिए भी थोड़ा बहुत। और आप लोग भी आइए गाइस कॉफ़ी पीने के लिए। फाइनली कॉफ़ी वगैरह बना दी हूँ। ये दोनों पी रहे हैं और अभी गुनगुन आ रही है। सोई थी क्या? क्यों सुबह से सुला ही रहा है इसको आज उसको? वही सो रही, हम थोड़ी सुला रहे। हाँ तुमने लगता मेहंदी लगाई है, दिख रही है ना? इधर काला काला दिख रहा है। हाँ। आज गए नहीं काम पे मौसी? आज छुट्टी है। क्यों? आज हम हड़ताल करी सबने मिलके। किस लिए? छुट्टी नहीं दे रहे संडे की, इसलिए। पहले क्या बोले थे कि संडे की छुट्टी देंगे ना? पहले बोले थे महीने की 4 छुट्टी है। हाँ, और पीएफ भी बोले थे देंगे। वहाँ जाके नहीं बोले कि नहीं अब छुट्टी नहीं है ना? कितना काम रहता तुम्हारे को? काम तो बहुत रहता है। अभी तो नई मैडम आई है तो और ज्यादा ही काम होता है ना? बहुत चिल्लाती ना? चिल्लाती नहीं है भाई, ये काम खत्म हुआ दूसरा लोग बता ही देती है, थोड़ा आराम भी नहीं करने देती है ना? इंसान है ना, इंसान थकता नहीं क्या? सुबह से जो लगे थे हम लोग तो शाम को 6 बजे तक खड़े रहे। बाप रे। खाना खाने की छुट्टी भी 2 बजे दी, तो वो भी आधे घंटे की बस। अल्लाह, इतना काम करवा रहे, बाप रे बाप। अभी क्या करेंगे, मजबूरी में कोई काम नहीं है तो उसको करना ही पड़ेगा ना। देखते रहेंगे कोई दूसरा काम है क्या? नहीं देखेंगे, बाद में का देखेंगे, ज्यादा दूर का तो होना नहीं है ना, क्योंकि तुमको ट्रैवल नहीं होता ना। नहीं होता ना, बारिश आने के दिन है। चलो सूखा रहता तो आवाज कम करे। सूखा रहता कैसे भी इंसान चले जाए। हाँ, बारिश आने के दिन में बहुत परेशानी होती है ना। अभी बारिश उस दिन कितनी हो रही थी, तुम भीग भीग के गए थे ना? कल भी पूरी भीग गई थी। हाँ, उधर वहाँ पे मेरे भाई आती है ना, वो भी खडोली से आती है, वो भी पूरी बेचारी परेशान होती है। इतने दूर दूर से खड़ोली से 2 घंटा लगता है, बाप रे। वो 6 बजे घर से निकलती है। हाँ, तो उनको ट्रेन जल्दी मिलती नहीं बारिश पानी में। हाँ, कोई ट्रेन ज्यादा भीड़ रहती है, भरी आती है तो छोड़ना पड़ती है। हाँ, और कभी हाथ फिसल गया तो वो भी डर लगता, पैर फिसल गया तो, है ना। एक तो ऐसी गिल्ला रहता, सब गिल्ले होके चलते। ज्यादा दूर का काम तो होना ही नहीं। और तुमने एक्सीडेंट भी देखा ना, ट्रेन से कितने एक्सीडेंट होते इधर पे लोकल, उसमें बहुत होते हैं। इसकी वजह से भी डरते हैं जाने के लिए। इसके लिए मैं मेरे हस्बैंड को भी, अशफाक को भी नहीं भेजती हूँ, मतलब काम पर बाहर साइड। बारिश में तो भेजना नहीं चाहिए ज्यादा। हाँ, वो बाइक से जाते, बिल्डिंग का काम रहता है एक जगह बैठने के करने का, तो वहीं जाके कर लेते बेचारे। इसको देखो कितना मस्ती आ रही है। देखो सोनी, सोनी बोल रही है, उनसे बोल मिठू मिठू। बात करती तो इन लोग भी आ जाते सुनने के लिए, क्या बात हो रही है ना पीटू? क्या बात हो रही बेटा? तुम लोग को समझ रहा क्या? गुल्लू वाली बहुत चालाक है, निकल गई थी पिंजरे में से, मालूम मौसी? उस दिन अशफाक बता रहे थे। वो चादर हटी हुई थी ना, वो कोना दिख रहा है ना। हाँ, वो खुला था, वो वजन से ऐसा हो गया। मैं क्या करूँ, बाहर भी पिंजरा लगा नहीं सकती। बारिश आएंगी तो नहीं क्या गिल्ले हो जाएंगे लोग, फिर कभी ज्यादा धूप रहेंगी तो गर्मी ज्यादा लगेंगी। छोटा पिंजरा ले लेना। नहीं, छोटा पिंजरा पहले था, लेकिन क्यों नहीं ली पता है? मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी, मौलाना साहब बोल रहे थे कि पिंजरा बड़ा होना चाहिए, लोग अच्छे से घूम फिर लेना चाहिए, नहीं तो बददुआ लगेगी उन लोग की। वो बात भी सही है। इसके लिए लोग को, भले हम लोग को जगह की अड़चन होती चलेगा, लेकिन उन लोग को तकलीफ नहीं होना चाहिए इस वजह से। हाँ, वो सोनी लटकती ना पिंजरा पकड़ पकड़ के। सोनी है, देखो देखो देखो,
तो वहीं से कोशिश कर रहा है निकलने की। हाँ? आई गुनगुन आई। सोनी है पीछे, दरवाजे के पीछे सोनी है। भागी भागी आजा बेटा, पैर पोंछ के आना। हाँ अरे वाह, कपड़ा तो अच्छा पहनी है। मम्मी ने जो दी थी वही है क्या? हाँ कपड़े तो अच्छे अच्छे, तेरे को तो आ भी गए। वो क्या करेंगे मौसी, तुम भी मजबूर है, गांव में तो काम मिलता नहीं है क्या? नहीं इसलिए तो यहाँ काम करने आए। फिर अब क्या थोड़ी बहुत परेशानी उठानी ही पड़ेगी। हाँ, मौसा की 15,000 की पगार से भी कुछ होता तो है नहीं, है ना? नहीं होता है ना। 7,000 तो समझ लो लाइट पानी भाड़ा सब मिला के चले जाता है। 7,000 में फिर क्या, 8,000 में क्या होता है? क्या होता, 4 फैमिली है, खाना पीना दवा पानी कुछ ना कुछ लगता ही रहता है ना इंसान को। फिर दो एक कॉफी इसको। मेरी बच्ची आ गई उठ के। कितना सो रही आज? मोबाइल देखती है। हाँ हाँ अरे तो क्या हो गया, रात में आधा 1 घंटा मोबाइल देख लेती तो तुम लोग इतना डांटी देते। आधा घंटा देखे वो चलता है। हाँ रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक नहीं देखना चाहिए। हाँ वो बात मोबाइल तो की वजह से भी सिर दुखता है। ऐसा ये नहीं देखता क्यों रहे, तू देखता नहीं? इसने मेरे को कल 10 बजे मोबाइल दिया था तो मैंने 11 बजे वापसी रखा। अच्छा अच्छा, नींद नहीं आती मौसी, कंटाल आता, नवी नवी जगह है इसके लिए। चलो यहाँ नहीं नींद आ रही, फिर घर पे भी वही टाइम था। अभी छोटे बच्चे थोड़ी है कि तुरंत सो जाएंगे, है कि नहीं? और अगर मोबाइल नहीं भी देंगे तो करवट बदलते ही रहेंगे ना, है कि नहीं गुनगुन? मस्ती, इतनी मस्ती कर रहे थे कि मेरे को भी सोने। कौन कर रहा था मस्ती? दोनों जन। कल तो मैं बहुत थक गई थी काम पे। हाँ इतना काम था, बहुत थक गई थी। मैंने कहा कि जैसे ही खाना खाया उसी में सोने लग गई। अच्छा। तो लोग बहुत मस्ती कर रहे थे, मेरे को नींद भी नहीं आई। हाँ और बार बार ये भी मुझे चिमटे भरे। सोने नहीं दे। इतनी गुस्सा आ रही थी कि उठ के बाहर चली जाओ। हाँ और क्या करूँ, नींद भी आ रही थी तो उठ भी नहीं पा रही। और पता है मौसा आधी रात को 3 बजे उठ के हमाली के भी काम पे जाते ना। अभी नहीं जा रहे उधर। पहले जा रहे थे बीच में ना। अभी जरा उधर काम डाउन है ना, काम है ना? बहुत कम है। बहुत कम है, बारिश पानी की वजह से नहीं आ रही मछली इसलिए ना, इस वजह से जा नहीं पा रहे, नहीं तो भीग भीग के बेचारे जा रहे थे। बहुत मेहनत करना पड़ता है बेचारे इन लोगों को, लेकिन तो करना ही पड़ेगा ना। है कि नहीं? गांव में अगर अच्छा काम होता तो बम्बई क्यों आते हैं कि नहीं, मजबूरी में आए हैं। गाँव में भी है काम, पर पैसा कम है। पैसा कम है ना, बहुत कम है। बहुत कम है। 1,000 ईंट बनाते हैं सब मिलके तो 700 रुपये मिलता है ना। हाँ। और 1,000 ईंट बनाने कितना टाइम लगता है? हम लोग सुबह 6 बजे जाते हैं तो 12 बज जाते, 12-1। हाँ हाँ रात के नहीं, सुबह 6 सुबह, बजे जाते हाँ, हैं। तो हाँ, ठंड हाँ। के दिन में सुबह 6 बजे जाते हैं। हाँ हाँ। और जैसे गर्मी के दिन में तो रात में 1 बजे 2 बजे बाप रे ऐसे बाप। जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सुबह तो 8-9 बजे तक फिर काम हो तो भी जाता तो सुबह से अगर ठंडी के दिनों में करते तो भी तो मौसी सही है ना। है। हाँ, ठंडी के दिन में सुबह से करते हैं ना। ठंडी के दिन में सुबह से अगर दोपहर तक भी हो रहा तो भी सही है। हाँ। फिर उसके बाद तो अपना दिन भर घर में ही रहना है ना। घर में रहना, फिर शाम को जाना पड़ता है। ऐसा थोड़ी कि सुबह क्यों? जल्दी जाके आ गए तो क्यों? शाम में फिर गाढ़ा बनाना पड़ता है दूसरे दिन के लिए। वो ईंट अच्छा का। अच्छा अच्छा। फिर जो ईंट सूखी रहती है उसको खड़ी करो, पिंजरा लगाना तो पड़ता तुम है अपने सूखने खुद के का भी तो बिजनेस कर सकते हैं ना ईंट का। लिए। बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, उसमें 1,00,000-1.5 लाख रुपया लगता है बाप रे बाप। एक बार में। और कभी लॉस हो गया तो? लॉस हो गया तो पैसा गया अपना। बाप रे बाप। और क्या, करके देखे हैं पर कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ फायदा नहीं हुआ ना, लॉस ही हुए ना। हाँ, नहीं तो अपना ही बिजनेस करते छोटा मोटा। क्या करें। अभी आप तुम लोग को सरकार की तरफ से पैसा मिला है तो तुम्हारा घर बन रहा है ना हाँ, धीरे धीरे, और बाकी पैसे कम पड़ रहे तो वो पास से तुम लगाना लगाएंगे, पड़ रहा है। है ना? पास से लगेगा। छत वत अपने छत 1,20,000 मिलते उधर, तो उसमें थोड़ी इतना घर बनता है। हाँ बात तो सही है, पक्का घर 1,20,000 में पूरा थोड़ी बन पाएगा, है क्या नहीं? एक हफ्ता नहीं देते हैं, 3 किस्तों में देते हैं। 3 टाइम करके देते? हाँ। अच्छा ये अच्छा। पहली किस्त 25,000 की आई थी, हाँ फिर बाद में दूसरी किस्त 40,000 की आई। अच्छा अच्छा अब तीसरी किस्त फिर 40,000 की आएगी। अच्छा अच्छा। और एक 25 देगी। नहीं, अच्छा। कितना हो रहा? पहला कितना? एक 25 नहीं 25 आया था, 25,000। हाँ फिर 40 आया। 65। हाँ, फिर 40 आएगा। 65 और 1,05,000। हाँ, तो फिर 15,000 जो मकान बनने के बाद देंगे। 20,000। 1,20,000। हाँ, वही 1,20,000 ही। बाकी और जो पैसे लगेंगे छत पर डालने वो के 500 लिए, लगेंगे। कभी तुमको टाइल्स लगवाना हो तो वो भी हाँ, अपने वो पास सब से। फिनिशिंग विनिशिंग तो अपने पैसों से होगी। वही ना।
चलो उतना तो लेकिन मदद कर रही है सरकार, मदद हो रही है, कम से कम इतना तो कोई अपना रिश्तेदार भी अपने को नहीं देगा ना मौसी, है क्या नहीं। भले जितनी महंगाई है तो गांव-गांव में जो मतलब सरकार जो कर रही है हेल्प गरीबों को, वो चीज़ मुझे एक अच्छी लगी कि चलो मुंबई में तो कैसे भी इंसान कमा के सरवाइव करके थोड़ा बहुत मतलब कर लेता है, लेकिन गाँव में बहुत ज़्यादा गरीबी है ना, तो इतना हेल्प हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो कम से कम मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हारा घर तो बन रहा है कम से कम, है क्या नहीं। और यहाँ से मेहनत करके जो बचेगा तो थोड़ा बहुत घर पे लगा देंगे, लेकिन अभी तो जाएंगे, हाँ फिर वापस आएंगे और रिटर्न इधर ही। इरादा क्या है, सही सही बताओ ना, रहने का मुंबई क्या है। हाँ, रहेंगे ना। हाँ वहाँ गांव में क्या है, वो तो ये जो ईट हम लोग बनाते हैं उसमें मेहनत ज़्यादा है, हाँ और मेरी तबीयत ठीक रहती नहीं, इसके पापा की भी नहीं तबीयत ठीक रहती है ना, तो ये 2 बच्चे अकेले क्या करें, बात तो सही है। इसके लिए वो काम बंद करने वाले हैं हम लोग का। गुनगुन की शादी कब कराएंगे। गुनगुन की शादी अभी 4-5 साल बाद अच्छा कराएंगे। अभी 13 नवंबर को तो 17 की पूरी होगी, 18 में लगेगी। अच्छा अच्छा फिर ये अभी 18 साल की हो जाएगी अगर, तो देखो अगर उसको यहाँ पे स्कूल अगर लगा सकते हो तो लगाओ। अपने को स्कूल लगाना है, नहीं तो फिर उसको किसी के पास भी कोचिंग लगा देंगे। कोचिंग ना, स्कूल नहीं जाएगी। कितनी पढ़ी है। 10वीं पास। 10वीं पास है। हिंदी इंग्लिश आता पढ़ने, सही बताओ। नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता। इंग्लिश नहीं आता, बहुत बहुत ज्यादा कमजोर है ना। तो कैसे पास कर देते हैं स्कूल वाले। आजकल क्या ये लड़कियां दिमाग पे टेंशन ले लेती ना, हाँ, कि भाई हम लोग पास हुए नहीं, हमारे साल भर की मेहनत खराब गई, हाँ हाँ तो हाँ कुछ भी गलत कदम उठा लेती है। तो सरकार ने हमें इधर से निकाल दिया कि भले 2-3 नंबर भी कम आए तो उसमें भी पास कर दे। अच्छा अच्छा ऐसा है क्या। इसको इंग्लिश में बहुत नंबर कम आए थे, हम्म। और सरकार ने नंबर बढ़ा के उसको पास कर दिया। अच्छा अच्छा नंबर नहीं बढ़ाते तो फेल हो जाती। अच्छा अच्छा सही है, चलो जैसा भी है, लेकिन इसको ट्यूशन लगाना चाहिए था, हाँ, है कि नहीं। लगाना पड़ेगा। लेकिन आगे चल के क्या इसका इरादा क्या है, जॉब करेगी, तेरा इरादा है जॉब करने का। इरादा तो इसमें क्या बोलते हैं, मिलिट्री में जाने का है। मिलिट्री में जाएंगी। उसके लिए पढ़ाई करना पड़ता है। तो वैसे 10वीं पास है इसमें। मिलिट्री के लिए 10वीं पास लगता है। हाँ सही में। हाँ, लेकिन ट्रेनिंग बहुत जबरी करवाते वही तो। फिर अब वो देखो उसके ऊपर है, उसमें सैलरी मिलती क्या। सैलरी नहीं मिलती उसमें, बाद में फाइनल हो जाए उसके बाद लग जाती जॉब, उसके बाद मिलती है। अच्छा शुरू अच्छा में तो अपने को ही लेना पड़ता है 40-50 हजार अल्लाह ट्रेनिंग के लिए। बाप रे, और कभी फेल हो गए तो गए पैसे। फेल हो गए तो पैसे गए। लेकिन इंसान को है ना पहले से ही अपने पैर पे, लड़कियों की बात कर रही हूँ, पहले से ही अपने पैर पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आगे चल के उनका फ्यूचर कैसा होगा वो तुम भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानती ना, वो भी नहीं जानती। अगर वो पहले से बोलते ना अपने हाथ पैर पे खड़ी रहेगी ना, तो आगे चल के वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकती, जैसा मैं थी, समझे। बस मैं मतलब यही कहना चाहती हूँ कि अपने पैर पे अपना बोलते ना सब कुछ करना। उसके ऊपर है, वो ज्यादा किसी से बोलती भी नहीं है। हाँ, वो ज्यादा मतलब उसको इतना नॉलेज भी नहीं है कि कैसे रहना, कैसे नहीं, किसके साथ कैसे बोलना। हाँ पहली बार फिर तो भी थोड़ा बहुत यहाँ पे बहुत आती ज्यादा है तो शर्माती हाँ है। शर्माती तो है, लेकिन कैसा धीरे धीरे बाहर जाएगी, सहेलियों में बातचीत करेगी तो ही मतलब उसको सब चीज समझ में आएगा। स्कूल में हम लोग साल पे उसका एडमिशन करवाने गए। हाँ 9वीं पास हुई, 10वीं में एडमिशन करवाने गए। हाँ तो सर के बोला कि भाई इसका एडमिशन करवाना, तो सर बोले कि कौन सी क्लास में है, तो हमने बोले 9वीं में। हाँ नहीं, बोले 8वीं का सर्टिफिकेट लाए हो इनका। हाँ मैंने ये तो 9वीं है ही पढ़ी। बोले आप यही पढ़ते हो। तो लोग ने इसको स्कूल में देखा नहीं। क्योंकि बोलती नहीं किसी से ज्यादा, सर लोग से भी नहीं, चलो सहेलियों से नहीं ज्यादा बोलना, हाँ कुछ नहीं, बस ज्यादा से ज्यादा एक सहेली उसकी खास है, बाकी कोई नहीं। फिर भी मेरे घर आती तो मैं तो बात करते रहती, मेरे से तो बोलती है। ऐसी तो बोलेगी, बाहर हाँ। नहीं किसी से। अच्छा, अनजान इंसान लोगों से नहीं बोल पाती। चंचल नहीं है, कहीं कहीं तुमने तो नहीं मना किया। मैं खुद इतने बोलती हूँ तो क्या बेटी नहीं बोल पाएगी। हाँ वो नहीं बोलता, वो भी नहीं बोलता, लेकिन ज्यादा बाहर वो बाहर नहीं बोलता, वो इतना बोलता है कि उसके भी उसके तो आपने नहीं पकड़ सकता, इतना बोलता है। जब बोलने लगता तो बहुत बोलता हो। अभी तो ऐसा बैठा है कि बाप रे, बहुत सीधा करता है। गणेश प्रजापति।